द्वेषी है। भगवान ने कहा जो राग द्वेष से निकल जाता है उसको वो सहज मुक्त हो जाता है। और सन्यासी किसको समझना चाहिए? पाया है गया स नित्य सन्यासी। बोले कि वो सन्यासी है जो ना किसी से राग करता और ना किसी से द्वेष करता और ना किसी से आकांक्षा ही करता। वो नित्य सन्यासी समझने योग्य है और वो राग देश से रहित हुआ सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्ति है सन्यासी के लिए। ऐसा कहीं भी नहीं आया कैसा होगा। सिद्ध आया है जो किसी से कोई आस नहीं करता, ना राग ना द्वेष, वो सन्यासी है और वो सहज में मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए जिसके भी ऐसी स्थिति जो भी पा गए भगत पहले या आगे, उन सब के लिए नमस्कार है। इससे बड़े गुरु सब अनुकूल होते हैं। इसके आगे आता है ओम नमो भगवते वासुदेव। तो पहले में ज़्यादातर वीतराग और यहाँ के तुम्हारे जो मंदिर है उसमें ये भी बड़ी व्यवस्था है। कुदरती वो ऐसा है। तो हम जब मंत्र कई बार बोलते हैं तो मगर ये मंदिर अपने आप ऐसा बन गया कि पहले गुरु महाराज जी का वीतराग आता उनके नाम के और फिर नमो वीतराग आया। दूसरा ओम नमो भगवते ओम नमः शिवाय। तीसरा ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। मगर ये अपने आप ही बिल्कुल। तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है। तो दूसरा जो वसुओं का देव है, वसु आप समझते हो 8 हैं। इनमें 7 जब तक हम आत्मा में नहीं जाते जब तक 7 की जरूरत पड़ती है। धरती जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा जो भी, इन सब की जरूरत पड़ती है। लेकिन आत्मा एक ऐसा है कि जब शुद्ध आत्मा में चला जाए तो उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। इसलिए शुद्ध आत्मा भगवान या कृष्ण वो सब एक ही चीज़ है, उसको कोई कुछ भी नाम नहीं। इसलिए वो इन सब वस्तुओं का देव है। देव क्यों है? यानी कि इन सब में जो भी विशेषता है वो इससे है। पृथ्वी के अंदर कड़ापन से हम बैठे हैं तो इस रूप में भगवान ही बसा है। जल की विशेषता रस से है, उसमें रस रूप से है। अग्नि में रूप है, जलाने की शक्ति है। वायु में स्पर्श है, जीवन की शक्ति है। आकाश में सबको जगह मिलती है। तो ये इस रूप में। और दूसरा शब्द आवाज है। सूर्य में तेज है, प्रभा है, उसी के कुछ ना करे तब भी उससे सब बारिश होना, बीज उगना, बढ़ना, पकना, सब कुछ उससे होता है, जबकि वो करता कुछ नहीं। उसकी सत्ता से वो जरूरी है। और चंद्रमा के थ्रू अमृत, जिससे हम सारी वनस्पति पुष्ट होती है। तो ये 7 जब तक जो इनकी जरूरत है, इनमें जो विशेषता है वो कहते हैं उससे है। इसलिए वो इन सब का देव है, इन वस्तुओं का। और इसके आगे जो 8वां है वो है आत्मा। शुद्ध आत्मा वो भगवान एक चीज़ है। शुद्ध आत्मा में जब तक नहीं जाता व्यवहार आत्मा को तो इन सब की जरूरत पड़ती है। इसको जीवात्मा भी कहो, मिलावट वाला आत्मा भी कहो, मिश्र चेतन भी कहो, कुछ भी कहो, बहुत सारे नाम। लेकिन ये जन्मने मरने का एक भाव है। जन्मता मरता तो मूल नहीं है, पर जीव उसी का नाम है जिसको ये बैठा हुआ है मैं जन्मा हूँ मरूंगा, वो समझो जीव की अवस्था है। बाकी शुद्ध आत्मा पर चला जाए तो पक्का हो जाएगा कि अजो नित्य शाश्वत अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन जब तक इस पर है मिलावट वाले में, तो वहाँ तक इन 7 की जरूरत पड़ती है उसको जीने के लिए। लेकिन शुद्ध आत्मा को इनकी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए उस पर जो होकर के पूर्ण वितराग वही है और उसको किसी की जरूरत नहीं।
और वो परम आनंद वाला है। इसलिए इन सब से क्या होगा, जय सच्चिदानंद अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे वसु अनुकूल हो जाएंगे। तीसरा है ओम नमः शिवाय। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। शिव कल्याणकारी अर्थात कौन से परमात्मा को नमस्कार है, कल्याणकारी। तो इससे कल्याण कैसे होगा इसका, वो करेगा, उसका कार्रवाई वो शुरू करेगा, किस प्रकार से कल्याण होगा। तो इसको शिव, और इन सब से क्या होगा, सारे रुकावट हटा के इनके ऊपर क्या आएगा, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है, हम भी उसके अंश हैं, तो हमारा भी है, लेकिन हमारे अज्ञान से, हमारे पाप से, हमारी वासना से ढक गया है।